सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले चैप्टर में त्रिभुज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 9 में भी आपने वृत्त चैप्टर पढ़ा है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, वृत्त आप इस तरीके के शेप को कहते हैं वृत्त, जिसमें आपको केंद्र दिखता है और ये जो घेरा दिखता है इसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, या डायरेक्टली हम कभी कभी इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, वृत्त क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस घेरे को ही वृत्त कहेंगे, ना तो इसके अंदर वाले क्षेत्र को, ना तो इसके बाहर वाले क्षेत्र को। ठीक है, फिर वृत्त में आपने कुछ और चीजें पढ़ी हैं, जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप जानते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी को, या हम परिधि के किसी भी वृत्त के किसी बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएं तो हम उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये हो गई आपकी केंद्र से परिधि तक की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, आप जानते हैं, व्यास। अगर हम वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु इस प्रकार मिलाएं, दोनों से होकर के एक रेखा ऐसी खींचें जो केंद्र से होकर के जाए, तो हम उसको क्या कह देंगे, व्यास। आपको एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जिसके दोनों सिरे कहाँ होने चाहिए, वृत्त पर, और वो कहाँ से रेखाखंड जाना चाहिए, केंद्र। तो हम उसको क्या कह देते हैं, व्यास। तो देखिए, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब जीवा क्या होती है, जीवा होती है आपकी वृत्त के कोई भी 2 बिंदुओं को अगर मिलाएं हम, तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं जीवा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्यास जीवा के टर्म में क्या होगा, तो व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। ठीक है ना, अगर हम एक ऐसी जीवा खींचें जो केंद्र से होकर के जाए तो हम उसको व्यास कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए, स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए, अगर हम कोई वृत्त ले रहे हैं और उस पर एक बिंदु ले लिए, जैसे आप P बिंदु ले लिए, उससे होकर के हम रेखा खींच रहे हैं, तो हम इस रेखा को क्या कह देंगे, इस वृत्त की स्पर्शी, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब सिर्फ छू के जाए, टच करके जाए, तो एक ही बिंदु पर टच करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बिंदु P। बिंदु P पर हमने एक ऐसी लाइन खींची, इस रेखा को क्या कहेंगे, हम स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है इसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। और ये त्रिज्या, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि त्रिज्या और स्पर्शी के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री समकोण, आपको याद रखना है। या यूं याद कर सकते हैं कि जो स्पर्शी होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, 90 डिग्री पर। ठीक है, आगे देखेंगे, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अगर किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालें तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। पढ़ा है ना आपने। तो देखिए, अगर हम ये OM को लंब ले रहे हैं AB पर, तो AM बराबर BM, ये आपने प्रूव भी किया है। फिर ये और एक प्रमेय थी। अब देखिए, ये हमने एक चाप ले लिया है और इससे वृत्तखंड में बने कोणों के बारे में हम जानेंगे। तो आप देखिए, अगर हम एक ही ओर परिधि पर कोई कोण बना रहे हैं, केंद्र पर कोई कोण बना रहे हैं, तो जो केंद्र पर बना कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। याद है ना, अगर यहाँ 20 डिग्री तो यहाँ 40, यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ 100। ठीक है, और साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे जितने बना लीजिए, वो सब के सब क्या होते हैं, बराबर हो। ठीक है, आगे देखेंगे आपके सिलेबस में जो 2 प्रमेय हैं कौन कौन सी हैं। पहली प्रमेय यही थी आपकी कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए, हमने स्पर्श रेखा खींची, ये P स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से अगर हम कोई त्रिज्या खींचेंगे
तो हमेशा इस पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, ये कोण आपको याद रखना है कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये कोण 30 डिग्री हो गया, और आपसे पूछा क्या गया है, एटी की माप बताइए, एटी। तो और ये ओटी बराबर कितना दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाए। अब बताइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें देखिए ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, cos 30 डिग्री बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, आधार 80 बटे में ओटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब 80 कितना है, 80 नहीं पता, 80 निकालना है, बटे में 4 को इधर देखिए 2 से कट जाएगा 2, 80 बराबर कितना आ गया, 2√3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हमने यूज कर लिया। और देखेंगे आप, एक प्रमेय है, दो ही प्रमेय है आपके पास। पहली प्रमेय मैंने बता दी, उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस वाली प्रमेय का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर। कहने का मतलब है, अगर कोई वृत्त लें आप और उसके बाहर कोई बिंदु लें, तो वृत्त पर अगर उस बिंदु से हम स्पर्शियां खींचे, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर मैंने बना लिया, ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O, बाह्य बिंदु क्या है P, बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर 2 स्पर्शियां हैं, कौन कौन सी, एक PA है और एक PB है। तो यही बताया गया कि ये दोनों जो स्पर्शियां हैं इनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, याद तो आपको रखना ही है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमने एक वृत्त ले लिया है जिसमें ए और बी पर 2 स्पर्शियां खींची हुई, कहां से, बिंदु P से। हमको प्रूफ क्या करना है, AP बराबर BP। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, P को O से मिला दिया। अब देखिए यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे, कक्षा 9 में दिखाया आपने। तो देखिए त्रिभुज AOP, AOP और BOP दोनों ले ली। अब इसमें आप 3 पॉइंट बताएंगे हमको। सबसे पहले देखिए OP बराबर OP कॉमन है, ठीक है, OA बराबर OB त्रिज्या है, और ये देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री, अभी ऊपर पढ़ाया ना कि स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो देखिए पहला पॉइंट हो गया OP बराबर OP, दूसरा पॉइंट OA बराबर OB, तीसरा पॉइंट OAP बराबर OBP, 90 डिग्री। तो ये कौन सी प्रमेय से, कौन सी वाली सर्वांग समता से कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो RHS पढ़ाया था ना, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OBPK। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOPK। अब ये सर्वांगसम हो गए तो संगत भाग क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए हम लिख सकते हैं AP बराबर BP, लिख दिया, बाई CP। ठीक है, आप इसका प्रूफ जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। इसी में अच्छा देखिए, अगर हमने सर्वांगसम दिखा दिया इन दोनों त्रिभुजों को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं ना। देखिए ये तो प्रूफ करना था PA बराबर PB, तो हमने कर दिया, लेकिन अब देखिए अगर सर्वांगसम दिखा दिए तो ये वाले कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा आप मुझे ये बताइए, तब ये वाले कोण दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, अगर ये 90-90 है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के तीनों कोणों, चारों कोणों का योग 360, जिसमें से 90-90 हटा दो तो बचा 180, मतलब इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख रखा है इसी के लिए,
अभी जैसे प्रूव किया कि ये पी ए बराबर पी बी होता है, पहला पॉइंट प्रूव किया। दूसरा, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होता है। देखिए मैंने सर्वांगसम वाला लिख दिया, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी। दूसरा, पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चौथा पॉइंट देखिए, अगर ये x है तो ये वाला कोण 180 माइनस x हो जाएगा, मतलब दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, समझ में आया आपको, कितना हो जाएगा, 180 अंश। अगला नोट देखेंगे क्या है, ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाएंगे तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये और इसके बराबर होती है। अगर ये समद्विबाहु है तो ये वाले दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब x बराबर y। कक्षा 9 में ये पढ़ चुके हैं आप। अब देखिए यहाँ क्या यूज है इसका, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना है, अगर मैं कहूँ ये वाला कोण x है, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, x। ऐसा है तो कुछ बन रहा है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या हो जाएंगी, बराबर, दोनों x हो गए। अब अगर पूछे ये कोण कितना होगा, क्या हम 180 माइनस 2x लिख सकते हैं। देखिए 180 से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 180 माइनस 2x। और देखिए केंद्र पर बना 180 माइनस 2x, तो उसका आधा बनेगा परिधि पर 90 माइनस x। अब ये कोण अगर कोई पूछे कितना होगा, तो देखिए जब ये 180 माइनस 2x है, तो जब इसको 180 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x। तो देखिए इसमें और इसमें आपको रिलेशन मिल गया, अगर ये 10 डिग्री तो यहाँ ये 20 डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा। देखिए दोनों स्पर्शियां हैं, 110 है तो ये कितना होगा, अब बताइए दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। x प्लस 110 बराबर 180, x बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। आंसर, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये दिया गया है 60 डिग्री और आपसे पूछा है x और y बताइए। पहले आप बताइए ये कितना होता है, 90 ना। अब 90 से 60 निकाल देंगे तो 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर हैं, ये 30 तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब y का मान कैसे मिलेगा, अब देखिए y प्लस ये 30 ये 30, 30 प्लस 30 बराबर 180, कितना हो जाएगा, बराबर 180। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 30 30 60 भर जाके घटाएंगे तो y बराबर कितना है, 120 डिग्री। तो देखिए x और y के मान निकाल लिए हैं, आसान है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। दो नोट और देखेंगे क्या है। यहाँ देखिए अगर इस तरीके कोई फिगर बना हुआ है और ये पीटी तो स्पर्शी हो गई और इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पीटी का स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। ध्यान रहे पीए पी से ही शुरू करेंगे और फिर पीबी, ये फॉर्मूला एक याद कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा, अगर अंदर ही दो जीवाएं कट कर रही है तो उनके टुकड़ों का गुणा बराबर होता है। मतलब जैसे देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर कट कर रही है तो एपी गुणे बीपी बराबर सीपी गुणे बीपी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कई जगह पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो इसको आप करिएगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं था और कोई बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में मैंने खत्म किया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू।